हमारी पूजा स्वीकार करो। अब ये लास्ट है, कल से तो सामान खत्म हो जाएंगे। प्रभु मैं आपकी पूजा इस बार अच्छे से तो नहीं कर पाई, पर वादा करती हूँ अगली बार से ना बहुत अच्छे से मन लगा के करूँगी। क्या करूँ महादेव, ये मेरे घर वाले हैं ना, जीने नहीं देते हैं, सारा दिन काम कराते हैं, आपके लिए टाइम ही नहीं मिलता है। बड़ा मौका लगा कर आई हूँ आपकी पूजा करने, ताकि आपको सारी बातें बता सकूं। फिर भी अभी टाइम नहीं है, मौका मिलेगा ना तो कल के बाद बताऊंगी आपको सारी बातें। ध्यान से सुनना। ये मेरी सास है कि दुश्मन है? आज रक्षाबंधन है, आज भी नहीं जीने दे रही है। गोबर डालो, सानी बनाओ, दोहनी करो, बथनी करो। हे भगवान, इन कामों से कब पिंड छूटेगा मुझे तो पता नहीं है, हैं? मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी मेरी इसी तरीके से निकल जाएगी। देखो तो बहुएं अपने अपने मायके जाती है, अपने भाइयों को राखी बांधने जाती है, मेरी किस्मत देखो, साला गोबर डाल रही हूँ। बारी मेरी किस्मत। अब कौन मरने लगा? किसका फोन आ रहा है? तू आने का नहीं, कौन है? सुबह सुबह जान खाई है मेरी। हेलो हेलो, सुनता बहू? हाँ कौन है? सुबह सुबह जान खाए पड़ा है, बोलो। अरे सुनता बहू, क्या हुआ? मैं बुआ बोल रही हूँ। हैं? भाभी कहाँ है? फोन नहीं उठा रही है, तुम्हें फोन लगाया। अच्छा, हमें पता नहीं है बुआ। ठीक है, पैर छू रहे हैं। खुश रहो खुश रहो। बताइए बुआ जी, और कैसी हैं? मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता। और मायके वायके नहीं गई भाई को राखी बांधने? अरे बुआ जी, पहले यहाँ की राखी तो बांध ले। गोबर कूड़ा सानी पानी कौन करेगा, हम चले जाएंगे तो। अच्छा, हमने सोचा कि तुम अपने मायके गई होगी। हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है बुआ जी कि हम मायके चले जाएं। जाने कब से सोच रहे हैं जाने को माँ जी जाने ही नहीं देती। बोल रही है हमारी बिटिया आ रही है, ये है वो है। हमने कहा हमको भी चले जाने दे, तो कहती है कि फिर उनका स्वागत सम्मान और उनकी खातिरदारी कौन करेगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने दिनों में तो मेरी बिटिया आती है, हमें जाने ही नहीं दिया। अच्छा, मैं इसमें क्या ही बोलूँ, वैसे ये गलत है, भाभी को भेजना चाहिए। और ये कहने को मैंने फ़ोन किया था कि उनको बता देना मैं आ रही हूँ, तो उनसे कह देना वो भी अपने मायके ना चली जाए, ठीक है ना? मेरा भी तो स्वागत सत्कार करना पड़ेगा उनको। बिल्कुल बुआ जी, आप आइए, आपका तो वेलकम है। हाँ हाँ, थोड़ी देर में मैं निकल ही रही हूँ घर से। जी बुआ जी, ठीक है, पैर छू रही हूँ। खुश रहो। अब देखते हैं तुमको हमको रोका था ना बुढ़िया कहेंगी, अब पता चलेगा तुझे। शेर का सवा शेर आ रहा है। अब तो ये गुड न्यूज सासू माँ को देनी बनती है भाई, जाके दी जाए गुड न्यूज कि बुआ जी पधार रही है। सावधान, शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। ओम नमो नमः भगवते वासुदेवा, ओम नमो नमः भगवते वासुदेवा, हर हर महादेव। हे भगवान जी, मुझे जितनी पूजा आती उतनी स्वीकार कर लो, क्या करूं? दिमाग भट्ट हो गया, रोटी पानी सब्जी धोनी बदनी करते करते। हैं? आपकी पूजा के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, तो कहां से सीखूं? जितनी आती उतनी है, उतनी आप स्वीकार कर लो। पूजा तो छोड़िए, पता है आपको, मुझे ना मेरे मायके राखी बांधने तक नहीं जाने दिया मेरी सासू माँ ने। एक काम के चक्कर में मैं और मेरी देवरानियां सब यहीं पे हैं, प्रभु आपके आसपास ही मंडरा रहे हैं, क्या करें? हमारी नंदबाई आई हैं, हाँ, उनके चक्कर में जाने को नहीं मिला है। पर ये अच्छी बात तो नहीं है महादेव, बताइए ना, हमको भी जाना चाहिए ना। महादेव सुनिए ना, हमारी सासू माँ की ना ऐसी मति कर दो कि हमको भी अपने मायके जाने को मिल जाए। हमारा भी तो मन करता, हमारे भी भाई बैठे हमारी राह देख रहे होंगे, हमारी बहनें आ रही हैं, हमको तो जाने को नहीं मिल रहा है। महादेव कृपा दिखाइए, अपनी कृपा दृष्टि दिखाइए प्रभु, कुछ तो कीजिए, आप तो महादेव हैं। उनकी मति पलट दो, हमको भी भेज दें हमारे मायके। पता नहीं बहू अभी तक कहाँ मरी हुई है, आ ही नहीं पाई है। मैंने कब बोला था कि मेरा सामान पैक कर दो, मुझे जाने में लेट हो जाएगा। सुनता बहू, लक्ष्मी बहू, अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मेरा बैग एक पैक कर दो, कहाँ मर गई? अरे इतनी दुष्ट बहुएं हैं, सुनती भी नहीं है। कभी कभी तो मुझे मेरे मायके जाने को मिलता है, 100 बार फोन आ चुका है, सुनती नहीं है। अरे मराओ, कहाँ हो? जी माँ जी बोलिए, क्या बात हो गई, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे करमजली, तुझसे कहा था मेरा बैग पैक कर दे, हैं? मुझे जाने में लेट हो जाएगा। तुझे पता है इतनी भीड़ चल रही है बसों में, हैं?
जल्दी जल्दी बैग पैक कर और सामान लगा दे, और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ एक बैग में पूरे में पैक कर देना। और हाँ सुन, राखियाँ सब स्पेशल होनी चाहिए, समझी ना तू? अरे माँ जी वो तो सब ठीक है, वो तो हम कर ही देंगे पैक, लेकिन खुशखबरी तो सुन लीजिए। अरे तेरी तो पूरे दिन खुशखबरी ही रहती है, फालतू बकवास करने के अलावा तेरे पास और कुछ है? चल जा अपना काम कर, मेरा बैग पैक कर दे। खुशखबरी पूरे दिन तेरी बातें ना हो ना तो तुझे कोई पूछे भी ना। चल ठीक है, पूछो या मत पूछो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर एक बात बता दूं आपको, बुआ जी आ रही हैं और उनने बोला भी है कि मेरे स्वागत के लिए भाभी से कहना तैयार रहें, इधर उधर जाने की कोशिश भी ना करें। हाँ? हे भगवान, सुनता बहू ये तू क्या कह रही है? तेरा दिमाग तो सही है? अरे माँ जी मेरा दिमाग तो इतना सही है कि मैं आज बता नहीं सकती, दिमाग तो अभी मेरा सही हुआ है। जब हम अपनी नंदों का स्वागत करेंगे तो आपको भी अपनी नंदों का स्वागत करना ही पड़ेगा। माँ जी मैं पूजा करके आ गई हूँ, खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। दीदी लोग क्या खाएंगी, पनीर की सब्जी या छोला की? अरे सुरहा की होरी में चली जा तू, पनीर और छोला ले ले और जा कहीं बैठ जा कोने में जाके खा ले। तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरी तो जान निकली जा रही है। अब बता, तुम लोगों की बुआ सास आ रही है, मुझे अपने मायके जाना है। एक काम करो, जल्दी जल्दी से मेरा सामान पैक करो और मैं निकलूं। इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी, हम तो जा ही नहीं पाए, बुआ जी आ जाए तो अच्छा रहेगा, कम से कम घर हरा भरा हो जाएगा, बढ़िया सब लोग हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। अरे करमजली तेरा क्या इरादा है, मैं अपने मायके ना जाऊं? चल अम्मी करम तो जाने को मिल रहा है, तुम लोग अड़ंगा डाल रही हो, जल्दी जल्दी से सामान पैक कर दो मैं निकल जाऊं। हाँ अगर वो आए तो बता देना कि माँ जी तो पहले ही सुबह चली गई थी। ऐसे कैसे माँ जी, जब हम अपनी नंदों का स्वागत सम्मान और उनकी सेवा पानी में तत्पर हैं, लगे हुए हैं, तो आप भी तो यहीं मौजूद हैं, आप कैसे जाएंगी? अरे सुनता बहुत तू कम मुँह चला, तू बेस खापड़ी कहीं की है बांदरी, तू कुछ ज्यादा ही मुंह नहीं चला रही है। चुपचाप जाके मेरा बैग पैक कर दे वरना सोच ले। अरे क्या हो रहा है? क्यों सुनता बहु, तूने बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ? भाभी तो बड़ी सजी धजी लग रही है, लग रहा है मेरे स्वागत के लिए खड़ी है। अरे थाली आली लाओ भाई, आपकी ननद आई है और मेरे भाई कहाँ है, मुझे राखी बांधनी है। अभी बड़े भैया के पास भी तो जाना है मुझे, बुलाओ जल्दी जल्दी भैया को। अरे तो दीदी जाके पहले अपने बड़े भाई को राखी बांध आती, फिर इधर आ जाती हैं? गद्दी में आम जमा रही हैं आप। अब आ ही गई हो तो आराम से राखी बांधना है, हमारी जान की दुश्मन। हाँ हाँ बांधूंगी सबको। पर आपको देख करके खुशी हुई भाभी जी, बड़ी बढ़िया से तैयार हुई हो, वैसे अच्छी लग रही हो। मैं तो सोचूं ऐसी घूम रही हो हर बार की तरीके से लिर बिलिर, चलो कम से कम देर आई दुरुस्त आई, अकल तो आई, ऐसी सज धज के रहा करो, अच्छी लगती हो। अरे बुआ जी ये आपके लिए नहीं सजी है, ये कहीं और के लिए सजी थी, अब क्या करें, सब मट्टी पलीत हो गया। पर मैं बहुत खुश हूँ, सच बताऊँ आज तो जैसे मुझे जाने को नहीं मिला, ये अपने मायके को तैयार थी और आपने ना सब गुड़गुआवर एक कर दिया। रिश्तेदारी में पानी फेर दिया आपने। क्यों? अरे जब तुम लोग अपनी नंदों के स्वागत के और सेवा पानी के लिए मायके नहीं गई हो तो फिर मेरी भाभियां कैसे जा सकती हैं? भाई जीने पे जीना लगा है, हैं? वो तो बराबर ही होगा ना। क्यों भाभी क्या कहती हो? जब आपकी बहुएं आपकी बेटियों के लिए नहीं गई तो फिर आप हमारे लिए तो रुक ही सकती हो ना। भाई हम भी तो इस घर की बेटी हैं, आप हमारी भाभी हो, हमें आपसे मतलब है, बहुओं से क्या लेना देना है। बहुएं अपने नंदों की सेवा करेंगी, आप अपनी नंदों की करो। लाओ भाई इतनी देर से खड़ी हूँ, कुर्सी उर्सी कहाँ है भाभी? आपको शर्म नहीं आ रही? आपकी नंद आई हुई है, समझी ना? और हाँ बढ़िया मस्त वीआईपी नेक तैयार करो, ये टेढ़ी मेढ़ी बहुएं बनाने से काम नहीं चलेगा। जाओ जल्दी से, और दोनों भाई भौजाई आओ जल्दी से राखी बंधवाओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, भूख भी लगी है, अभी कुछ खाया पिया नहीं, बासी मुँह आई हूँ। अब बढ़िया से छोले भटूरे और बढ़िया पनीर की सब्जी, हाँ और बढ़िया बढ़िया मस्त व्यंजन बनाए जाएं, फिर आपकी ननद यहीं पे भोजन प्रसाद पाएगी। बिल्कुल बुआ जी, आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। भोजन प्रसाद तो 56 भोग तो बनने थे हमारी नंदों के लिए, अब माटी की ननद जी के लिए बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? एक पंथ दो काज।
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। सुनता बहू, तुम एकदम से करेक्ट बात बोलती हो। हे भगवान, कहीं अधूरा सा धुआं नहीं पड़ा है का? उठाऊंगी सुनता बहू के पाछे से टोक दूं एक। ये सुनता बहू कैसे जले में नमक लगा रही है, ये भगवान कुछ बोल भी नहीं सकती है, कैसा जहर घोल रही है खड़े खड़े। बहू है मेरी की दुश्मन, करूँ तो क्या करूँ, लगता है इसके थूथन में दे दूं एक।